Hello students, how are you all? This is Garima Rathore, your chemistry educator. Again here to welcome you all to the digital platform of Shri Karni Academy and EduTech. स्टूडेंट्स हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोग बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आज मैं आपसे मिलने आई हूँ फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन चैप्टर जो है वो हमारा सेम है, दैट इज़ हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स जो थे वो हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हैं। और प्रॉपर्टीज़ में भी हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं जो इस चैप्टर में आते हैं और आपको पता होना चाहिए उनका एडिशन किस तरह से करवाना है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ओके एवरीबडी, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से परफॉर्म होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, क्या क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखनी है, किस तरह से ऑर्डर आपको जज करना है, क्या मतलब है SN1 और SN2 का डिफरेंस भी अब आप लोग देख सकते हो, वो अब आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अगर हम एल्काइल हैलाइड पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके कुछ अटैकिंग रीएजेंट विच इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर उसका एडिशन अगर करवाना चाहते हैं तो हमारे पास वो कौन से अटैकिंग रीएजेंट हो सकते हैं विच कैन बी यूज इन सच रिएक्शंस। ओके, और वो कौन से प्रोडक्ट होंगे जो प्रायोरिटी पर हमें फॉर्म करने हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट अटैकिंग रीएजेंट्स। ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सिर्फ रिएक्शंस ही नहीं, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख के आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैं आज आपको फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है वो नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेलो एल्केन्स, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फर्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज ऑफ हाइड्रोलिसिस। इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, हाइड्रोलिसिस। अगर हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है सो व्हाट वी नीड एज द अटैकिंग रीएजेंट और क्या प्रोडक्ट होगा ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कंडीशंस हमेशा मैटर करती है, जैसा कि मैं कहती हूँ, मैं फिर वही बात कह रही हूँ, कंडीशंस आप अलग से नोट डाउन करते रहे और फिर आप प्रोडक्ट बनाना सीख जाएंगे। सो लेट अस चेक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। एल्काइल हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड। एल्काइल हैलाइड्स का अगर हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है तब क्या बनता है पहले आप वो देख लो। आर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। तो एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने का ये एक मेथड हो सकता है। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्कोहल्स फ्रॉम दिस एल्काइल हैलाइड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस में यू कैन फॉर्म एल्कोहल फ्रॉम द गिवन एल्काइल हैलाइड। ओके, सो एल्कोहल तो बनेंगे, ये बात पक्की हो गई है हाइड्रोलिसिस पर, बट कब? when we are reacting alkyl halide by moist silver oxide। ये बात आपको ध्यान रखनी है, when we are reacting them with moist silver oxide। अब moist silver oxide आप लोग सोचोगे Ag2O है, but when we are saying moist तो Ag2O में some moisture is present, so it has been transformed, it has been converted into AgOH। क्लियर? एक कंडीशन ये हो सकती है जब हमें AgOH आपको लिखा हुआ मिले एरो पे और यू कैन सी moist silver oxide रिटन है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है बाय बॉइलिंग विद एक्वस एल्कली। ठीक है, किसी भी एल्कली सॉल्यूशन के साथ बॉइल करने पे लाइक NaOH और KOH, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस। यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि अल्कोहल बनाने के लिए अटैकिंग रीएजेंट कौन सा होना चाहिए। Cl माइनस हमारा लीविंग ग्रुप तो होगा, ठीक है, X माइनस विल बी आर लीविंग ग्रुप, बट अटैकिंग रीएजेंट का वो कौन सा पार्ट होगा जो यहाँ पे आके अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। सो दैट वुड बी, अगर हमें अल्कोहल चाहिए तो वी वांट OH माइनस, आएगा कहाँ से?
कब आएगा? बेसिस से आ सकता है, लेकिन बेसिस के साथ कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, व्हेन वी आर बॉइलिंग विद द अल्कली सॉल्यूशन, ओके। या फिर दूसरा तरीका है व्हेन वी आर रिएक्टिंग इट विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या मतलब है? AgOH लिखना है आपको, ओके एवरीवन। हम लोग जनरल रिएक्शन जो होगी वो एग्जाम्पल चेक कर लेंगे, उसके बाद कुछ एक दो एग्जाम्पल और देख लेंगे। सपोज यू आर हैविंग एल्काइल हैलाइड लाइक दिस, ठीक है। अब आपको पता है आपको या तो NaOH KOH से इसको रिएक्शन करवानी है, ओके, या फिर आपको AgOH से करवानी है। तो मैं यहाँ पे KOH लिख दूं, ओके। वी आर हीटिंग इट, बॉयल लिखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप चाहो तो एक्वस लिख लो छोटा सा, वैसे तो ये पता ही है सॉल्यूशन के फॉर्म में इसको यूज करना है, बट एज इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हमने एक्वस लिख लिया है यहाँ पे, ओके। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और हमारे पास बन जाएगा हमारा एल्काइल अल्कोहल, और KX जो है वो निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। Suppose you are having ethyl bromide, okay, and you are treating it with silver oxide, okay, moist silver oxide. तो it is very much clear यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OH plus AgBr, ओके। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे ध्यान देने की, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और मतलब एकदम पता चल रहा है हमें कि क्या हमारा प्रोडक्ट हो सकता है। तो हाइड्रोलिसिस आप जब भी करवाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट आपके सामने होगा, यू विल बी हैविंग द अल्कोहल, ओके। बॉन्ड ब्रेकिंग ये सब आपको आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिक्स में मैंने आपको ये बातें बताई हुई है, बट डिपेंड आपको यहाँ पे अब जो ये मैं एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ किस लिए करवा रही हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि आपके पास अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा जब आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है एल्काइल हैलाइड से, तो किस किस तरह के अटैकिंग रिएजेंट और कौन कौन सी कंडीशंस मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको हर चीज को और आपके पास एग्जाम्पल्स हो हर एक चीज के, ओके एवरीवन। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद एल्कोक्साइड और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अब देखो, पहले मैंने ध्यान रखना कंडीशंस में फिर से कह रही हूँ, वहां पे हमने यूज किया था मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ पे साफ लिखा है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड पढ़ के आप अपना प्रोडक्ट बना दो, सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड पढ़ो और प्रोडक्ट बना दो एल्कोहल, गलत हो जाएगा, सरासर गलत करोगे आप। तो छोटी छोटी बातें, इसीलिए मैं आपके लिए सेपरेटली ये क्लास लेके आई हूँ, ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम्पल्स जो है उनको अच्छे से अलग से सेपरेटली नोट डाउन कर सको, सारी कंडीशंस आपके पास हो कि व्हेन यू आर गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ओके। सो मॉइस्ट अगर सिल्वर ऑक्साइड होता तब क्या बनता, अल्कोहल। सो लेट अस सी, अगर हमारे पास ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है, बेटा ऐसे ही आपको कंडीशंस मिलेगी, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखो, रिएक्शन विद एल्कोक्साइड भी लिखा है, एल्कोक्साइड से साफ पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, बट हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हमें सिमिलर ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इथाइल ब्रोमाइड विल गिव इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ दिस 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 एंड यू आर गिवन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बात ध्यान रखो, अल्कोहल हमें मिलता है मॉइस्ट से, तो ड्राई से क्या मिलता है चेक कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करनी है आपको सारी बातें साथ साथ में। ईथर्स आर फॉर्म, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ध्यान रख लो। सबसे पहला वर्ड ही बात क्लियर कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है विद सिल्वर ऑक्साइड, कौन सा, ड्राई वाला अगर आप ले रहे हो। ईथर्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। पहली कंडीशन, पहला अटैकिंग रिएजेंट आपको पता चल गया है, सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड लेना है। एल्कोक्साइड का मतलब क्या, ऑक्सीजन विद एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने उसके साथ सॉल्ट बना दिया सोडियम और पोटेशियम का, तो वो आपका एल्कोक्साइड बन जाएगा, ओके एवरीवन। ओके, नाउ लेट अस चेक
और या तो हम ये वाला अटैकिंग रिएजेंट ले ले, और वी कैन रिएक्ट इट विद सिल्वर ऑक्साइड विच इज ड्राई इन नेचर। ये बात अच्छे से नोट डाउन कर लो, अंडरलाइन कर लो इस बात को, यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांस है। और यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? आपका OR- विल बी योर अटैकिंग रिएजेंट। और इस मेथड को हम विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है। जब आप लोग ईथर वाला चैप्टर कर रहे होगे वहां पे फिर से आएगा, थोड़ा डिटेल में करेंगे वहां पे। अभी के लिए आपको कंडीशंस बता दी है यहाँ पे। तो बेटा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड जब आप लोगे तो आपका ईथर बनेगा। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर आप लेते हो तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, हर एक चीज मैटर कर रही है यहाँ पे। कंडीशंस ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। प्रोडक्ट तो हमें पता होता है, हमें अल्कोहल बनाना है, बट किसके साथ बनाना है ये भी तो ध्यान रखना है। ओके एवरीवन, तो आओ हम इसका जनरलाइज्ड एग्जांपल लेते हैं एंड देन विल गिव अ सब्स्टिट्यूटेड एग्जांपल। सपोज यू आर हैविंग एल्काइल हैलाइड, अगेन यू आर रिएक्टिंग इट विद सोडियम एल्कोक्साइड। ले लूं मैं पहले, सो दिस इज Na, सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? OR, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर? आपने इन दोनों की रिएक्शन करा, इट इज वेरी मच सिंपल। अगर सोडियम दिख गया है हेलोजन को तो ये इसके साथ निकल जाएगा। यहाँ R' लिख लेती हूँ मैं, ठीक है? So it will not be confusing you all. So R, then this OR, ये OR'. Now what is this? This is ether. It is very much clear. और यहाँ पे क्या बन गया है? NaX. क्लियर? अब यही भी मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। सपोज यू आर हैविंग C2H5Cl and here you are having NaOCH3. सोडियम मिथॉक्साइड है आपके पास यहाँ पे, तो क्या बनेगा? यू विल बी हैविंग C2H5 एज इट इज आएगा, बॉन्ड ये वाला टूटेगा। क्लियर है एकदम साफ। और यहाँ पे ऑक्सीजन एंड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl। सो यू कैन राइट द नेम, दिस इज नथिंग, दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर ईथर का फॉर्मेशन होता है तो कब होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन कब होता है। थोड़ा सा एग्जांपल और एक चेक कर लो। सिल्वर ऑक्साइड से भी हम लिख लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग C2H5Cl। ओके, नाउ अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड से, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे आपके, बिकॉज सिल्वर विल बी एबल टू टेक 2 हेलोजन एटम विद इटसेल्फ। ओके, एक के साथ एक जाएगा। वी आर हैविंग 2 सिल्वर, तो यहाँ पे हमें 2 हेलोजन हमारे पास चाहिए, तो एटलीस्ट वी शुड नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ इट इज वेरी मच सिंपल। अब तो पता चली गया आपको क्या बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सो C2H5, देन ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण, एंड अगेन C2H5, ये वाला यहीं जुड़ जाएगा, C2H5। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 2AgCl। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डाईइथाइल ईथर। तो अब आप यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे तो यू आर हैविंग सोडियम मिथॉक्साइड, तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप था ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता विद दिस ऑक्सीजन, तो हमें समझ आ जाती। बट यहाँ पे आपको लगे कि वी आर हैविंग ओनली 1 एल्काइल ग्रुप, सो हाउ कैन वी फॉर्म द ईथर? सो इट इज नेसेसरी दैट यू यूज, यहाँ पे आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड अगर आप यूज करोगे तो आपकी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी। अदरवाइज आप क्या है, इसको बैलेंस करने में ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आप फिर छोड़ दोगे रिएक्शन को। बेटर है कि यहीं पे दोनों एग्जांपल्स आप नोट डाउन करके रखो अपने पास, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्लियर है बात? तो आपको पता चल गया ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से के साथ एल्काइल हैलाइड अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो तो यू विल बी हैविंग ईथर। अगर आपने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिया था जो हमने इससे जस्ट पहले किया था, वहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था? आई डोंट थिंक बार बार बताने की जरूरत है, यू हैव नोटेड डाउन ऑल द थिंग्स। क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नोटेड डाउन? ओके, वेरी गुड। नाउ रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? इट इज वेरी मच क्लियर। अब हम लोग सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन सल्फाइड? अगर मैं ये बात बताना चाहूँ तो इट वाज नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको पता है सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है। अगर आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के कोई मेटल लगा देते हैं, सो दिस विल बी नोन एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आपने यहाँ पे पोटेशियम ले लिया है तो इट वुड बी नोन एज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको ध्यान ये देना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन बनने वाला है आपका। ओके, क्लियर? आप सोचो सिर्फ H+ जो है वो यहाँ से निकल जाएगा,
इजंट इट? बहुत बार लगता है, बट ये सोचो H प्लस की बजाय अगर Na प्लस निकले सो वी वुड बी हैविंग HS माइनस, इजंट इट? ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट इज मेटल। मेटल किस फॉर्म में जाएगी? पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हमारे पास? SH माइनस, ओके, जैसा OH माइनस एल्कोहल के टाइम पर था। क्लियर? तो वहां पे अल्कोहल बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा? थायोल बनेगा, थायो अल्कोहल जिसे हम कह देते हैं, इजंट इट? ओके, लेट अस चेक व्हाट वी हैव रिटन। Alkyl halides form thioalcohols. Okay, you need to write this thing. They form thioalcohols. तो अल्कोहल ही है जिसको हम OH लिखते थे, बट यहाँ पे O की बजाय क्या होगा? S। सल्फर जो है उसे थायो से हम लोग बोलते हैं, हम लोग पहचानते हैं, तो थायो अल्कोहल, OH की जगह SH will be your nucleophile. So alkyl halide will form thioalcohol with, कब बनाएंगी? With aqueous alcoholic sodium हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? तो यहाँ पे H प्लस वाली गड़बड़ नहीं करोगे, Na प्लस वाला करेक्शन करोगे। ओके, द न्यूक्लियोफाइल इज SH माइनस। वेरी मच क्लियर। अगर आप ये पहचान लेते हो न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो फिर आप कहीं अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पता है न्यूक्लियोफाइल में जहाँ पे हमें कंफ्यूजन रहता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बड़े एग्जाम्स में आइए है, सारे ऐसे लेवल्स में भी पूछे जाते हैं। सो ये बात, ये जो लाइन मैंने आपको लिखी है, न्यूक्लियोफाइल विल बी दिस, ये आप हर बार लिखो, हर बार अपने पास रखो इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर? आओ एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड एंड वी आर ट्राइंग टू रिएक्ट इट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके एवरीवन, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला टूटेगा, बहुत अच्छे से क्लियर है। नाउ वी वुड बी हैविंग RSH। Now what is this? This is alkyl thioalcohol. Then NaX. Clear? Now let us substitute this alkyl group. मैंने ले लिया C2H5Br प्लस KSH ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये यहाँ से इसके साथ निकल जाएगा, KBr का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा हमारा इथाइल thioalcohol and we would be having NaBr. So you can write the name. It is ethyl thioalcohol. ओके एवरीवन, सो अल्कोहल कब बनेगी, थायो अल्कोहल कब बनेगी? ज़्यादा कुछ देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा अभी रिएक्शंस पे, लेकिन जब हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तब बहुत सारे रिएक्शंस में से जज करना होता है कि विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन और विच विल बी द करेक्ट प्रोडक्ट, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अभी तो आप लोग पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। रिएक्शन भी अब आपको समझ में आने लग गई है, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो ठीक है। सो आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड डाउन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड। ओके, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब आपको पता चल गया होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होने वाला है। जब आपको कह दिया साइनाइड, तो Cn माइनस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल। अब वो किसी के साथ भी हो, Cn माइनस निकलेगा, इजंट इट? बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब मेरे ख्याल से मेरे कहने के साथ ही आप लोगों ने रिएक्शन लिखनी होगी, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप लोगों ने लिख ली और अगर नहीं लिखी है तो आप लोग चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा चेंज होके भी आता है कई बार एग्जाम में। क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेट अस सी। एल्काइल साइनाइड्स आर फॉर्म्ड। क्या बनेगा बेटा? एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है एज द मेन प्रोडक्ट व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। अगर आप एल्कोहलिक मीडियम में पोटेशियम साइनाइड ले रहे हो, मीन्स KCN अगर आपने लिया है, तो क्या बनेगा? एल्काइल साइनाइड, बिकॉज हियर द न्यूक्लियोफाइल विल बी Cn माइनस। नोट डाउन करो इस बात को, न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn माइनस है। ओके एवरीवन, क्लियर है बात? आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। RX इज रिएक्टिंग विद KCN। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ ALC, एल्कोहलिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है ये बॉन्ड टूट के इसके साथ चला जाएगा और हमारे पास क्या होगा? RCN प्लस KX। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड रिएक्शन कहाँ मिलने वाली है? कहीं नहीं मिलेगी। तो C2H5Cl
प्लस KCN, अगेन मैं यहाँ लिख देती हूँ एल्कोहलिक, ओके अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्कोहलिक। तो आपको पता है क्या बनाना है आपको, अब कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। आई डोंट थिंक कि अब किसी तरह का कोई डाउट होने वाला है आप लोगों को, क्लियर। ये एरो और क्या बन जाएगा, C2H5CN इथाइल साइनाइड एंड KCl, क्लियर। एक नोट आप लगा के लिख लो यहाँ पे, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद सिल्वर साइनाइड, अगर आपके पास पोटेशियम साइनाइड की जगह सिल्वर साइनाइड है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैं चेंज करके दे देती हूँ। इफ यू आर हैविंग सिल्वर साइनाइड इन प्लेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से, तब आपका मेन प्रोडक्ट कौन होगा, चेक करते हैं। आइए, C2H5Cl, ओके, C2H5Cl इज रिएक्टिंग विद AgCN, ओके बना दिया प्रोडक्ट। क्या बनाया, C2H5Cl नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा C2H5NC और AgCl। क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ पे आपको साइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनाइड मिला है, ओके। दिस इज द मेन क्वेश्चन, मेन पॉइंट जो यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि विद KCN यू आर गेटिंग एल्काइल साइनाइड बट AgCN यू आर गेटिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड्स, इजंट इट। दोनों में डिफरेंस पता चल गया है। व्हाई दिस हैपन्स, देखो रीजन लिख लो फटाफट से इसका रीजन लिखो, बहुत जरूरी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लिखोगे आप, KCN इज आयोनिक कंपाउंड, KCN is an ionic compound, so when it dissociates, so it gives two types of ion, one is K plus and another is Cn minus, okay. So here the attacking reagent or the nucleophile is Cn minus, very much clear, okay. यहाँ पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट AgCN, सो इट इज़ नॉट एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हमारे प्रोडक्ट में भी डिफरेंस हमें बता रहा है। यहाँ साइनाइड और यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन रहा है। सो ड्यू टू द कोवेलेंट नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, यहाँ पे Cn जो है वो माइनस के फॉर्म में निकल ही नहीं पाता है, क्लियर है। Ag प्लस नहीं बनाता है बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज्यादा है वो नाइट्रोजन पर है, ओके। सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होने के कारण नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग होती है, नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ कार्बन, बिकॉज AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ध्यान रख लोगे, अभी लिख लो फटाफट, नोट डाउन करो। KCN इज एन आयनिक कंपाउंड एंड डिसोसिएट्स इनटू K plus and Cn minus. Cn minus becomes the nucleophile and so we have the product as ethyl cyanide or alkyl cyanide. But in case of AgCN, it is not an ionic compound, it is a covalent compound and cannot dissociate into Ag plus and Cn minus. So nitrogen is having more electron density, so it behaves like a nucleophile and attack जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से पॉसिबल होता है, not with the side of carbon. Clear everyone? नोट डाउन किया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा रिएक्शन है। क्लियर है बात, नोट डाउन कर ली सारी बातें। आइए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट वन। रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट, दोनों के साथ रिएक्शन हमें चेक करनी है। रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट, क्लियर। तो देखिए, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस टू अटैकिंग रिएजेंट्स। ऑन हीटिंग एन एल्काइल हैलाइड, on heating an alkyl halide with potassium nitrite in an aqueous इथेनॉलिक सॉल्यूशन। ये नोट डाउन करो बेटा, ये जो कंडीशंस है ना यही ध्यान रखनी होती है हमें। अगर हमारे पास पोटेशियम नाइट्राइट का अल्कोहलिक सॉल्यूशन है या पोटेशियम नाइट्राइट प्लस इथेनॉल लिखा हुआ मिलता है तो घबराना नहीं है। क्या बनाना है देख लो, एल्काइल नाइट्राइट इज ऑब्टेन्ड एज द मेन प्रोडक्ट, दो some nitroalkane is also formed as the nucleophile is NO2 minus, okay, clear है बात।
ओके, NO2 माइनस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल। तो लेट अस सी, अगर आपके सामने कोई एल्काइल हैलाइड है, बिल्कुल है, हमें रिएक्शन करवानी है KNO2 के साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो आपके सामने क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइड। तो RONO। ओके, आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख लो, RON डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज नाइट्राइड, दिस इज एल्काइल नाइट्राइड प्लस KX। बट फिर से नोट डाउन कर लो, नोट लगा लो अच्छे से। इफ यू आर हैविंग सिल्वर नाइट्राइड, अगर आप यही रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से कराते हो, AgNO2 से कराते हो, तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। यू विल बी हैविंग NO2, दिस इज एल्काइल नाइट्राइट व्हेन यू आर यूजिंग KNO2। बट अगर आप AgNO2 यूज कर रहे हो तो यू विल बी हैविंग नाइट्रो एल्केन एज द मेन प्रोडक्ट और साथ में AgX। वाई दिस हैपन, रीजन वही रहेगा जो मैंने आपको पिछली वाली रिएक्शन में बताया। इट इज आयनिक कंपाउंड, K प्लस और NO2 माइनस के फॉर्म में निकल जा सकता है। इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज कोवलेंट कंपाउंड, तो NO2 माइनस नहीं बन पाता है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग होती है एंड वी हैव नाइट्रोएल्केन एज द मेन प्रोडक्ट इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्राइड। क्लियर एवरीवन, नोट डाउन किया है? सारी बातें लिखनी है आप लोगों को, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आपके पास नहीं हो, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। डन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, सो नेक्स्ट में आप क्या कर रहे हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हो विद अमोनिया। क्या बनने वाला है, आओ चेक करते हैं। कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होनी चाहिए, आओ चेक कर लेते हैं। लेट अस सी, ऑन हीटिंग विद एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का आपको या तो एक्वस सॉल्यूशन ले लेना है या एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेना है, और कहाँ लेना है, इन अ सील्ड ट्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस एल्काइल हैलाइड्स यील्ड अ मिक्सचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा एंड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अरे वाह, बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है आपका, NH इन द फर्स्ट रिएक्शन, NH माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सो इट विल बिहेव एज द न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा आप ध्यान दो बेटा, आप क्या कर रहे हो, एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हो अमोनिया के साथ। अब आप क्या करते हो, अगर ये अवेलेबल कंडीशन जो आपके सामने लिखी है, सील्ड ट्यूब में आपने अमोनिया का सॉल्यूशन लेके रखा है, तो अमोनिया के साथ सब्सटीट्यूशन हो जाता है। ठीक है, जितने हाइड्रोजन है, अगर आपका एल्काइल हैलाइड खत्म नहीं हुआ तो एल्काइल हैलाइड बार बार आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता रहता है, और तब तक करता है जब तक हाइड्रोजन अवेलेबल है। इवन हाइड्रोजन नहीं है तो भी क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट तक भी हमें मिलता है। इट मीन्स विल बी हैविंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, कोई सिंगल प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनता है। बहुत अच्छी सी रिएक्शन है, आई थिंक आपने नोट डाउन किया है। आओ हम रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार। सो वी आर हैविंग द रिएक्शन लाइक दिस। हमारे पास है CH3Br। ओके, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया से। क्लियर, मैं इस अमोनिया को इस तरह से लिख देती हूँ ताकि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो है वो क्लियर हो। एक H ऐसा और दूसरा NH2। अब आपको पता है यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला, और बन जाएगा HBr, और हमारे पास क्या बनेगा, CH3NH2। दिस इज 1 डिग्री एमीन। ओके एवरीवन, क्लियर है? अब अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड पड़ा है तो वो क्या करता है, फिर से अटैक करता है यहाँ पे, और हमारे सामने होता है CH3NH CH3। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड अभी भी पड़ा है तो अगेन इट वुड ट्राई टू रिप्लेस वन मोर हाइड्रोजन, और हमारे पास होता है CH3 एंड देन CH3। अब कोई चांस नहीं है, नहीं अभी भी चांस है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर। ठीक है, ये इसको भी डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है तो वी वुड बी हैविंग CH3, कितने हो गए, 4N, और ये Br। ओके, नाउ दिस इज नोन एज टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये क्या बन गया, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। सो दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। नोट डाउन कर लो, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री एमीन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। नाम लिख लो इसका, टेट्रा
मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। यहाँ पे जाके रिएक्शन जो है वो एंड होती है। क्यों? क्योंकि हमने तो हाइड्रोजन बचा है नहीं, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर बचा है जिसको हम सब्सटीट्यूट कर सकें। ओके, तो बहुत अच्छी रिएक्शन है जहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इवन क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट तक का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके एवरीवन, आई होप आपने लिख लिया एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को चेक करते हैं। रिएक्शन सारी लिखनी है आपको, सारी रिएक्शन, सारी कंडीशंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड। ओके, सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड। पहले हमने जो रिएक्शन देखी थी वहां पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड था। तब हमारे पास क्या बनता था? याद करो, फटाफट याद करो। अल्कोहल नहीं, थायो अल्कोहल। SH- वॉज द न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करें सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड की, जहाँ पे अल्कोहल या फिर H जो है नहीं है। अगर H नहीं होगा तो कौन हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा और किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको किस तरह का फॉर्मेशन होगा। तो लाओ अपन चेक करते हैं पहले स्टेटमेंट और फिर एग्जाम्पल। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड, इन दोनों के साथ ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन बनता क्या है वो हमें देखना है इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कैसा लेना, आपको अल्कोहल लेना है टू फॉर्म थायो ईथर। बहुत अच्छी रिएक्शन है, यहाँ पे आपको थायो ईथर का फॉर्मेशन होता है, नॉट प्लेन ईथर। थायो ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या है थायो ईथर? ईथर क्या होता है? ईथर क्या होता है? ROR या फिर ROR', ये होती है ईथर, इजंट इट? अगर इसकी जगह, इस ऑक्सीजन की जगह आपके पास सल्फर हो, RSR या RSR', ठीक है, तब आपके पास क्या बन जाता है? दिस इज नोन एज थायो ईथर। थायो क्यों लिखा? देखो ईथर तो है ROR, ये जो है सल्फर, इसके लिए हम क्या लिख देते हैं? थायो वर्ड। तो दिस इज नोन एज थायो ईथर। कब फॉर्मेशन होता है? जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की विद सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड। चेक करें एग्जाम्पल, बिल्कुल करेंगे। अब आपको आने भी लग गए एग्जाम्पल। तो RX ले लेते हैं हम, सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, हमें सोडियम सल्फाइड जच गया। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 सोडियम है तो 2 हेलोजन के साथ ही निकलेगा, ये एक के साथ नहीं जा सकता। सो ये जो दोनों R हैं, ये दोनों क्या करेंगे? सल्फर के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे एंड 2NaCl या 2NaX लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा सेपरेटली। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एल्काइल डाई एल्काइल थायो ईथर। जिस तरह से आप ईथर की नेमिंग करते हो वैसे थायो ईथर की होती है, डाई इथाइल थायो ईथर। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग C2H5Br, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे मुझे। चाहो तो सोडियम सल्फाइड ले लो, चाहे पोटेशियम सल्फाइड ले लो, अल्कोहल यहाँ लिख दूँ या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो, अल्कोहल ही कहिए। क्लियर? देन वी वुड बी हैविंग C2H5, एक मॉलिक्यूल यहाँ से, फिर ये वाला सल्फर एंड अगेन C2H5। क्या बन गया ये? डाई इथाइल थायो ईथर। नेम लिखना है हर बार, डाई इथाइल थायो ईथर। क्लियर? और साथ में बन जाएगा 2NaBr। Br लिया तो Br निकलेगा, Cl लेते तो Cl निकल जाता। ओके, समझ आ रही है रिएक्शंस? नोट डाउन कर लिए। सोडियम पोटेशियम सल्फाइड के साथ हमारे पास बनता है थायो ईथर। क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद एल्काइल हैलाइड्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें आप, अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की, डेफिनेशन पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ रिएक्शन देखेंगे, अपना सबस्ट्रेट देखेंगे और आपके सामने जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। बट अगर आप लोग नहीं देख के आए तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी दे देती हूँ एलिमिनेशन का, ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ओके, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन एल्काइल हैलाइड्स। द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कौन सा कार्बन? याद करो, CX वाला, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी बात हो रही है। इसको तो कभी भी नहीं भूलना है, इसका जो पोलर नेचर है बॉन्ड का।
ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज प्रोपगेटेड टू द नेबरिंग कार्बन एटम्स बाय इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट आपको पढ़ाया हुआ है, वो लगता है। ओके, व्हेन अप्रोच्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी अगर बेस हम लेते हैं उसके साथ उसके प्रेजेंस में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ये आगे से आगे वाले कार्बन की तरफ प्रोपगेट कर जाता है, बस यही मतलब है। इट टेंड्स टू लूज अ प्रोटॉन यूजुअली फ्रॉम द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कौन होगा, देखो ये दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, दिस इज फंक्शनल ग्रुप Fg, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो है इट इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन को हम क्या कहते हैं, ये जो है, चलो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छे से लिख जाएगा, नहीं क्लियर हो जाएगी बात। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जिसे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, दिस विल बी नोन एज बीटा कार्बन। अब समझ गए हो बात को। अल्फा कार्बन कौन सा, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो है। बीटा कार्बन अल्फा से अटैच वाला बीटा है। तो यहां से प्रोटॉन का जनरली आप एक लॉस देखोगे, लॉस मतलब निकल गया मतलब एलिमिनेशन हो गया। क्लियर एवरीवन? So such reaction are termed as elimination reactions. They are also E1 and E2. E1 and E2 की डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करवा रही थी, तो यहाँ पे मैं फिर से इसकी डिटेल नहीं करवाऊंगी, सिर्फ हम लोग कुछ एग्जांपल्स होंगे जिनको चेक करेंगे। आपके सामने मैंने डेफिनेशन बता दी है एलिमिनेशन रिएक्शन की, किस तरह से परफॉर्म करवाना है। बीटा से आपको हाइड्रोजन जो है वो हटाना है, और दूसरा कौन हटेगा, फंक्शनल ग्रुप हटा दोगे, नहीं, दो हटाओगे, क्या बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या बताया था, ध्यान करो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जब मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि कुछ ना कुछ रिमूव ही होता है, एडिशन किसी भी चीज का नहीं होता है। हमारा जो कंपाउंड बनता है उसमें अनसैचुरेशन आ जाता है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। आओ कुछ एग्जाम्पल जो है वो चेक करते हैं, एग्जाम्पल के बिना तो बात क्लियर नहीं होती है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस व्हेन वी आर परफॉर्मिंग देम ऑन एल्काइल हैलाइड। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी डी मतलब रिमूव, किसको, हाइड्रोजन को भी और हेलोजन को भी, दोनों को रिमूव कराओगे। किस तरह से वो बता दिया मैंने आपको, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। बीटा कार्बन कौन है वो भी बता दिया है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट बनाओ आप तो बस। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर बॉइल्ड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कीन्स आर फॉर्म। तो ध्यान क्या रखना, एल्कीन बनेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हो जाएगा, लेकिन कब, व्हेन वी आर यूजिंग एल्कोहलिक KOH। मैंने आपको बहुत बार बताया था, जब एल्कोहलिक KOH आप जब भी यूज करते हैं तो वो हमेशा कंपाउंड में अनसैचुरेशन लेके आता है, ठीक है। तो ये भी इसकी पहचान है। तो आओ अब हम परफॉर्म कर लेते हैं रिएक्शन को सीधा ही, पहले भी बता चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं है। सो सपोज वी आर हैविंग CH2, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रोमीन, और यहाँ पे जो एक और हाइड्रोजन उसको मैं नीचे दिखा रही हूँ इस तरह से, क्लियर है। अब आपको पता है आप यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं KOH, जो आपने ले रखा है एल्कोहलिक, तो क्या होना है, बीटा एलिमिनेशन, दिस इज अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, दिस इज बीटा कार्बन, अल्फा से कनेक्टेड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, HBr निकल जाता है, क्या बचा है CH2, और यहाँ पे भी CH2, तो दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, सो वी गॉट एन एल्कीन ओवर हियर। कितनी सिंपल रिएक्शन है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड रिएक्शन क्या मिलेगी, कोई बात नहीं, समझे बात को। ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो प्रोपेन है, ब्रोमो ब्यूटेन है, जहाँ पे ब्रोमीन लगा है वो अल्फा है, पहचान जाओगे, बस यही बात ध्यान रखनी है, अल्फा के पास वाले से बीटा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने वैसे पहले भी बताई हुई है, अगर आपको ऐसा लगा कि दो तरह की एल्कीन बना रही है, ठीक है, ऐसा चांस हमें लग रहा है कि दो तरह की एल्कीन बन रही है, अगर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, सेट्जेफ रूल फॉलो करना है। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन अगर बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ 2 ब्यूटीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। अगर अभी नहीं पता चल रहा है, फिर से जाओ बैक में वीडियो देख के आओ, जहाँ पे मैंने सेट्जेफ रूल आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल वहाँ पे बताया हुआ है, डिटेल वहाँ पे बताई हुई है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। ओके, यहाँ पे फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर एवरीवन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन समझ आ गई है बात आप लोगों के। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्शन ऑफ हीट, एल्काइल हैलाइड्स व्हेन हीटेड अबव 300 डिग्री सेल्सियस टेंड टू लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मिंग एल्कीन। तो एल्कीन बनाने का एक और तरीका है, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हो, रिएक्शन वैसे की वैसे जैसे आपने अभी की है,
तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ब्रोमोप्रोपेन ले लेती हूँ, क्लियर है। सो दिस इज CH3 CH एंड दिस इज अगेन CH2Br और यहाँ पे मैं एक H लगा रही हूँ, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया, तो यहाँ पे ये H और ये वाला Br ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है, बट कंडीशंस चेंज कर दी है हमने, ओके। कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, लेकिन रिएक्शन भी ध्यान रखना, वो तो याद रहती है हमें, बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा 300 डिग्री सेल्सियस वाली जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, प्रोडक्ट में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नई क्लास में। कुछ एक रिएक्शंस ऐसी है, कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी है एल्काइल हैलाइड्स की जो अभी भी रिमेनिंग है और जो इम्पॉर्टेंट भी है, तो हमें वो भी अभी करनी है। तो उन रिएक्शंस के लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मिलूंगी। टिल देन आपका वही काम, आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी रिएक्शंस लिखनी है, चेक करने हैं अपने एग्जाम्पल्स और अपने आप को और परफेक्ट बनाना है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।